Now, in this video, we are discussing colloidal soul. What do you mean by colloidal soul? Colloidal soul means containing dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase is that which is in a small amount as compared to dispersion. Dispersion is a large excess as compared to dispersed. So the mixture of dispersed and dispersion, you can say, that is said to be colloidal soul. Now here the colloidal soul are classified the following types. 1. Dispersion phase and dispersed phase on the basis of the classification on the basis of dispersed and dispersion. So colloidal soul may be dispersed phase is solid and dispersion phase is gas. Whenever डिस्पर्स्ड इज सॉलिड डिस्पर्सन गैस, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो सॉलिड है वो हमारा कम अमाउंट में है एज कंपेयर टू गैसियस फेज, मतलब जो मीडियम है वो गैसियस फेज है, तो जो भी रिजल्टेंट सोल बनेगा दैट सोल इज सेड टू बी एरिसोल। और एग्जाम्पल इसका होगा स्मोक और डस्ट पार्टिकल। और solid as a dispersed and liquid as a dispersion, solid कम है liquid बहुत ज़्यादा है, तो there is a formation of solution that is said to be सोल। अब ये सोल सल्फर सोल हो सकता है, गोल्ड सोल हो सकता है, स्टार्च, गम और मडी वाटर, राइट। और अगर हम कहें कि डिस्पर्स्ड फेज हम सॉलिड ले लें and dispersion phase also solid, two solids are mixed together to form solid soul, ये होता है that is colored gemstone और alloy। अब यहाँ पे हम लिक्विड को डिस्पर्स्ड कर रहे हैं, राइट, लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड एंड सॉलिड एज अ डिस्पर्सन, मतलब सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम, तो जो बनेगा जेल, that is soul is gel and it is cheese, shoe polish, etc. Liquid and liquid, dispersed and dispersion both are in liquid, that is said to be emulsion। emulsion मतलब दो immiscible liquid है ना, उसमें क्या है, मिल्क, हेयर क्रीम etc. आर emulsion। फिर लिक्विड एंड गैस, मतलब लिक्विड कम होगा गैस ज़्यादा होगा, अगेन मिक्सचर इज सेड टू बी एरिसोल, एग्जाम्पल फॉग, मिस्ट, क्लाउड। फिर गैस डिस्पर्स्ड, डिस्पर्सन सॉलिड, तो सॉलिड सोल बनेगा क्योंकि गैस जो है वो कम है, फॉर एग्जाम्पल फोम, रबर और कॉर्क। फोम, रबर, कॉर्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड सॉलिड। गैस एंड लिक्विड इज अ फोम, दैट इज cream or froth, that is that classification of colloidal soul. Now here what do you mean by aquasol? Aquasol or hydrosol? Aquasol or hydrosol means water is dispersion medium, alcohol is a dispersion medium, benzosol means benzene is a dispersion medium. Clear? In this way, this colloidal soul is explained or defined. Now, here next part is defined as, see, formation of soap. Formation of soap, as you studied in your lower class, that is oil or fat. Oil or fat react with caustic, caustic that is NaOH, to form soap, that is RCOONA. This is soap. And glycerol, glycerol that is CH2COOH, CHCOOH, CHCOH. This is the formation of glycerol. Now this soap containing, इस सोप में क्या होगा, इस सोप में दो पार्ट है, एक जो R है बेटा, दिस R जो ये हमने R लिखा हुआ है, दिस R is a higher alkyl group. Higher alkyl group means containing carbon, see, containing carbon, that is 15 carbon or 16 carbon or 17 carbon। अब यहाँ पे R का वैल्यू हमने C15 लिया,
तो अल्काइल बनाना है तो बेटा H31 हो जाएगा। अगर C16 होगा तो H33, C17 H35, इस तरह से ये अल्काइल बनता है। अब ये अल्काइल अगर इस सोप के फॉर्मेशन में यूज़ हुआ है ऑयल और फैट, मतलब हायर अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग। अब यहाँ पे ये मिला RCOONA। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम इस R का वैल्यू अगर हम ले रहे हैं C17H35, राइट। अगर C17H35 हम यूज़ करते तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलना है यहाँ पे देखो क्या मिलेगा। ये अगर हमने यहाँ लिया C17H35 COONA, राइट, तो ये स्ट्रक्चर मिलता है बेटा COONA, राइट। अब ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज लायोफोबिक, वाटर इनसॉल्युबल। और ये जो पार्ट है COONA, दिस इज लायोफिलिक। अब लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लायोफोबिक मतलब वाटर सॉल्युबल और लायोफिलिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पार्ट और वाटर इनसॉल्युबल पार्ट बोथ आर अटैच्ड। अब दोनों ही पार्ट यहाँ पे अटैच्ड है इस सोप के फॉर्मेशन में, एज इट इज़ वेरी क्लियर टू सी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सोप के फॉर्मेशन में दोनों ही अटैच्ड होते हैं, राइट, जिसमें लायोफिलिक लायोफोबिक। लायोफिलिक जो होगा वो क्या होगा, वो वाटर, लायोफोबिक वाटर इनसॉल्युबल, वाटर को दूर फेंकेगा, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होगा। लायोफिलिक वाटर सॉल्युबल। तो जो सोप में ये जो C17H35 है, इट इज़ लायोफोबिक बिकॉज यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। और जो ये कार्बोक्सिलेट है COONA, ये पार्ट जो होता है बेटा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। और जब वाटर में सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कौन सी बॉन्डिंग है, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, और इट इज ऑल्सो सेड टू बी देयर इज अ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग होने से ये क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये बन जाता है एसोसिएटेड पार्ट। मतलब सोप में जो एसोसिएटेड पार्ट होता है, ये एसोसिएटेड पार्ट बन जाता है। मतलब सोप में दोनों ही पार्ट है, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर। नाउ सी, यहाँ पे अब ये जो पार्ट है बेटा, यही देखो, ये जो पार्ट है दिस इज सेड टू बी लायोफोबिक, और ये जो सर्कल में रिप्रेजेंट किया ये लायोफिलिक, राइट, बिकॉज वही सब चीज़ें जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है सो दैट वाटर इनसॉल्युबल। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसॉल्युबल, और यहाँ पे आयनिक है, यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होगा, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। क्लियर। तो ये होता है बेटा सोप में, मतलब दोनों ही पार्ट है, ये सॉल्युबल होगा और ये इनसॉल्युबल। फिर जो हमारा कोलॉइडल सोल है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम में जो भी उसका इंटरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरेक्शन के बेस पे। तो इंटरेक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज नाउ यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे। इंटरेक्शन किस में होगा, डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्सन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी मीन्स मेनी छोटे छोटे पार्टिकल्स। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर, राइट। मतलब छोटे छोटे साइज के जो एटम होते हैं, छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे, वो एसोसिएट होंगे, वो एग्रीगेट होंगे। तो बनता क्या है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी, छोटे मेनी,
many number of molecules are combined together, right? That is, for example, देखो यहाँ पे सल्फर सोल, सल्फर जो होता है बेटा वो 8 molecule of sulfur are combined to form one molecule. 8 sulfur atom are combined to form one molecule of sulfur, that is S8, sulfur सोल लिखते हैं इसको, सल्फर सोल है, दैट इज S8. और गोल्ड सोल है ना। तो इस तरह से मतलब ये छोटे छोटे जो सल्फर के एटम्स हैं वो ज्वाइन होंगे और कंबाइन होगा, क्या कंबाइन होके वो एसिड बनाएगा, दैट इज सेड टू बी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। फिर से सुन लो, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी का मतलब होता है मेनी, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस एग्रीगेट और एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ लार्ज, दैट इज कोलॉइडल सोल। क्लियर। फिर इसके बाद आता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड होता क्या है? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में जो पार्टिकल का साइज होगा, पार्टिकल का साइज क्या होगा? पार्टिकल का साइज लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको पता है प्रोटीन, स्टार्च है ना, सेल्यूलोज, ये इनके जो साइज होते हैं, देखो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना है, दैट इज RHCNH3COOH, मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एज वेल एज अमोनिया, आर अल्काइल और एच सब जुड़े हुए, ये लार्ज साइज है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का साइज क्या होगा? लार्ज होगा, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म बनाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म बनाता है, दैट इज द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च इन वाटर, सेलुलोज इन अल्कोहल, राइट, स्टार्च इन वाटर एंड सेलुलोज इन अल्कोहल, ये जो मिक्स करते हैं, हमारा जो स्टार्च हुआ वो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट होगा, वाटर ज़्यादा होगा, दैट इज डिस्पर्सन, सेलुलोज कम होगा, अल्कोहल ज़्यादा होगा, दैट इज डिस्पर्सन। इससे बनता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। फिर इसके बाद थर्ड जो टाइप है इंटरेक्शन के बेस पे, दैट इज एसोसिएटेड और एग्रीगेट कोलॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटेड और एग्रीगेट? एसोसिएटेड और एग्रीगेट कोलॉइड होता है बेटा जिसमें क्या होगा? जिसमें इन विच लो कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन जब लो होगा दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट, एंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव एज अ कोलॉइडल सोल। देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो दे बिहेव लाइक कोलॉइडल सोल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। जैसे अभी आपने सोप में देखा, सोप जब डाइल्यूट था, है ना, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन था उसका, तो सोप में क्या होता है? सोप में होता है, हमने क्या लिया था? ऑयल और फैट एंड कॉस्टिक, है ना। तो ऑयल और फैट और कॉस्टिक जब मिलाते हैं तो उसमें दो पार्ट मिलते हैं, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट, दैट इज अल्काइल ग्रुप जो होगा उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और कार्बोक्सिलेट जो होता है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड। तो यही लायोफिलिक लायोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है, ठीक। तो इसी को कहते हैं एग्रीगेट और एसोसिएटेड कोलॉइड, जिससे बनता क्या है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद दैट इज मिसेल्स बेटा, जो एसोसिएटेड मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये दोनों जो जुड़ते हैं, इसी को दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। फिर आ जाइए, फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट टेम्परेचर। इसी में डेफिनेशन पूछता है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होगा? क्राफ्ट टेम्परेचर कहता है द टेम्परेचर एट विच और द टेम्परेचर अबव, वह टेम्परेचर या वह टेम्परेचर जिस पे क्या हो? मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता हो, या मिसेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो, और फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर? दैट इज सेड टू बी क्राफ्ट टेम्परेचर। देखो यहाँ पे इसमें सब लिखा हुआ है, इफ यू आर अनेबल टू सी सो यू जस्ट लिसन माई वॉइस, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, और फिर यू हैव अ PDF ऑल्सो, सो रेफर दैट पार्ट। क्लियर? तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या बताया मैंने ये कहा द टेम्परेचर एट विच द मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वह टेम्परेचर जिस पे मिसेल्स फॉर्मेशन होता हो। क्लियर? और एक है क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन? क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अबव विच, ये वह कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर मिसेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मिसेल्स फॉर्म
बनता है. क्लियर? अ फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज critical missiles concentration. Is it clear?